जय मसीह की। एक बार फिर से धन्यवाद है कि परमेश्वर ने मेरे को एक मौका दिया आप लोगों के साथ में मैं फिर से वचन बांट सकूं। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि पिछले वीडियो में कि इस वीडियो में मैं अपनी गवाही बांटने जा रहा हूं। इस गवाही के कारण मेरा जीवन बदल गया। प्रेज गॉड। बात 2021 की है, जब कोविड की सेकंड वेव आई और मैं आगरा में, उत्तर प्रदेश आगरा में अपने पिताजी के साथ, अपने फादर के साथ में रहता था। जब कोविड आया, मेरे पापा को कोविड हुआ और पापा कोविड में घर में ही एक्सपायर हुए। मेरी वाइफ की बहन दिल्ली में थी, वो भी कोविड में एक्सपायर हुई। और ऐसे ही करके मेरे घर में 3 लोग और मेरे रिश्तेदारों में 3 लोग, 6 लोग प्रभु में सो गए। जब पापा को जो है हम लोग ने फ्यूनरल में कर्म करो कि वो समय ऐसा था कि चारों तरफ बहुत दुखदाई समय था वो। और वो ऐसा समय था कि कोई किसी के घर नहीं जा रहा था, सबको अपनी अपनी जान की परवाह थी। और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर सबके घर में शिफा बख्शे, सबको आशीष दे, सबको हिफाजत से रखे। और इसी बीच मेरे को भी कोविड हुआ, मेरी वाइफ को भी कोविड हुआ। और जब हम लोगों को कोविड हुआ मेरे प्रियो, मेरे को इतना सीवियर कोविड हुआ। और कोविड होने से पहले मैंने अपने दोनों बच्चों को, मेरे पास 2 बेटे हैं, मैंने अपने दोनों बेटों को अपनी इन-लॉज के यहाँ भेज दिया ताकि कि वो कोविड से बचे रहें। जब मुझे कोविड हुआ मेरे प्रियो, मेरे को कोविड इतना सीवियर कोविड हुआ कि मेरे लंग्स जो है 13% रह गए। जब मेरे लंग्स 13% रह गए मेरे प्रियो, तो मैं बचने की मेरी कोई भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैंने मना किया कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। अगर जैसे पापा प्रभु में सो गए वैसे ही मैं भी प्रभु में सो जाऊंगा, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। मैं घर से ही अपना इलाज करवाता रहा मेरे प्रियो। मेरे साथ में जहाँ पर मैं सुबह शाम इलाज करने जाता था, ट्रीटमेंट लेने जाता था, मेरे साथ में एक और क्रिश्चियन बंदा था। उनके 17% लंग्स थे। पहला दिन वो मुझे वहाँ पर मिले और अगले दिन जब मैं गया फिर से डॉक्टर के पास, वो नहीं आए। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि वो क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बोला कि वो एक्सपायर हो गए। तो मैंने कहा वो तो मुझसे उनकी हालत ठीक थी, लेकिन वो एक्सपायर हो गए। और मेरी हालत उनसे ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि मेरा अल्ट्रासाउंड में 13% आया था। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं अपने घर में था और मैं और मेरी वाइफ सिर्फ अकेले थे, उस टाइम पे हमारे पास कोई भी सहारा नहीं था सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। और मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी आयत बताना चाहता हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, जिसने मेरे मृत्यु को जीवन में बदल दिया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 118 का 17 में लिखा है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मेरे प्रियो, ये आयत मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, इस शाम के समय ये आयत ने मेरे जीवन को बता दिया। ये आयत ने, इस वर्ष ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। जब मैं जो है बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया कोविड से और मैं अपने घर में बिस्तर में पड़ा रहा था, तो सारा दिन मैं सिर्फ यही आयत बोलता था, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। दिन में 1000 बार, कम से कम 1000 बार मैं पढ़ता था। मेरी वाइफ क्या कहते, मुझे देखकर छुप के रोआ करती थी, है ना। मेरे बच्चे मेरे को फ़ोन करके पूछते थे डैडी कैसे हैं, वो वीडियो कॉल में दिखाते थे तो मेरे बच्चे निराश होते थे। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन की इतनी बड़ी गवाही है ये कि परमेश्वर ने मुझे दूसरा जीवन दे दिया। जब मैं डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर मेरी रिपोर्ट देखता था तो कहता था कि इतने कम परसेंटेज आपके लंग्स हैं, आप वाकई
किस्मत है आपके ऊपर, ऊपर वाले का हाथ है आपके ऊपर, आपके परमेश्वर का हाथ है, तो आप आज जीवित है। नहीं तो 18, 19, 20% तक जिसके लंग्स थे वो सब आज प्रभु में सो गए, वो सब चले गए, लेकिन आप बचे हुए हैं। मैंने कहा बचाने वाला मेरा परमेश्वर है, जीवन देने वाला मेरा परमेश्वर है, और प्रभु ने मुझे बचा लिया मेरे प्रियो। आज उस बात को 4 साल हो रहे मेरे प्रियो, और मैं जो है आपके सामने जीवित हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की वर्षों को अपने जीवन में क्लेम करें, परमेश्वर की आयत को अपने जीवन में क्लेम करें, उसको बोलना शुरू करें मेरे प्रियो। अगर आप परेशान हैं तो परेशानी की आयतों को बोले कि आपको वो परेशानी हट जाए। आप डरे हुए हैं तो डरने वाली आयतों को बोले कि आपसे वो डर निकल जाए। आप बीमार हैं तो चंगे होने वाली आयत बोले। आप परेशान, आपको कोई भी दिक्कत है तो वो आयत बोले, उसको क्लेम करें, उसको दोहराएं, घोषणा करें मेरे प्रियो उस चीज की कि प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु की आयत बोले मेरे प्रियो। आज मैं बहुत से ऐसे लोगों के लिए दुआ करने जा रहा हूँ जो मृत्यु की सैया पे हैं, बेड पर हैं और बीमार हैं। बीमारी के कारण डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो मैं बताता हूँ जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम कुछ देर प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने हमें ये मौका दिया कि प्रभु हम तेरी गवाही को देने पाए प्रभु जी। और ये आयत जो प्रभु जी मेरे जीवन में बड़ा काम करके गई है प्रभु, वही काम प्रभु जी आप आज जो बीमार है प्रभु जी, जो मृत्यु की सैया पे बैठा हुआ है पिता परमेश्वर, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है प्रभु जी, लेकिन प्रभु आप डॉक्टरों के डॉक्टर, हाकिमों के हाकिम हैं। आप प्रभु जी उन पर दया करें प्रभु जी, आप उनकी मदद और अगुवाई करें प्रभु जी। आज उनके जीवन में एक बड़ा काम हो जाए और वो कौन कह ना पाए मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करता रहूंगा। मेरे प्रियो, आज जो मुझको देख रहा है, मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा जीवन खत्म हो गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु की योजना आपके जीवन में कुछ और है। अपने इस आयत को क्लेम करें कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के कामों के वर्णन करता रहूंगा। प्रभु आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा। प्रभु आपको मृत्यु की सैया से उठा लेगा। प्रभु आपकी जो भी लाइलाज बीमारी है उससे आपको चंगा कर देगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु छूइए जो लोग इसको सुन रहे हैं प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी इसको देख रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से तमाम वो बीमारी जिसको डॉक्टर ने बोल दिया है कि ये ठीक नहीं हो सकती, यीशु नासरी के नाम से आज और अभी इसी वक्त प्रभु जी तुम उन लोगों को छू लीजिए और वो बीमारी जाती रहे। यीशु नासरी के नाम से जाती है। अंगीकार करिए मेरे प्रियो, अंगीकार करिए कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के राज्य के काम का वर्णन करता रहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आप पर दया कर रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। आप उसको ले लीजिए, आप उस अनुग्रह को ले लीजिए मेरे प्रियो, आप उस अनुग्रह को ले लीजिए। ओ शाबा राबा रिखा राबा शाबा राबा राबा। प्रभु जी दया करे, रहम करे, मदद करे, अगुवाई करे। जितने कान सुनते हैं, जितनी आंखें देखती हैं प्रभु जी इस वीडियो को, प्रभु जी तू प्रभु जी उनके जीवन में कार्य करे। आज बीमारी जाती रहे, लाइलाज बीमारी जाती रहे प्रभु जी, लाइलाज बीमारी जाती रहे। ओ तमाम कैंसर प्रभु जी, तमाम लीवर फेलियर, तमाम लंग इंफेक्शन, तमाम किडनी इंफेक्शन, तमाम प्रभु जी पेट का इंफेक्शन प्रभु जी, ओ कानों की दिक्कत, आंखों की दिक्कत, नाक की दिक्कत, ओ प्रभु जी पेट की दिक्कत, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल प्रभु जी, ओ बॉडी पेन प्रभु जी, ओ नस की प्रॉब्लम प्रभु जी, ओ ट्यूमर की प्रॉब्लम प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से जाने पाए। मैं हुक्म देता हूं, गेट आउट इन द नेम ऑफ द ब्लड
जीसस पावर द ब्लड ऑफ द जीसस, यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के द्वारा मैं हुक्म देता हूँ, निकल जा मेरे लोगों में से, निकल जा मेरे लोगों में से। ओ शाबा राबा रीखा राबा शाबा राबा राबा। मेरे प्रिय विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए और इस वचन को क्लेम करिए, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के राज्य के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मदद करें प्रभु जी, अगुवाई करें, अगुवाई करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं सच्ची उपस्थिति के लिए। मदद करना, अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारी विश्वास की सीरीज चलती रहेगी और आज ये विश्वास की सीरीज का दूसरा पार्ट था कि विश्वास से ही आज मैं जीवित हूँ। प्रेज गॉड। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे, देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जो ज़रूरतमंद है इस वीडियो को उसके तक पहुँचाएंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आमीन।